गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। ये जो डाटा ट्रांसफ़र है ये दो तरीके से होता है, आइदर रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन से शुरू करते हैं। रीड ऑपरेशन फ्रॉम मेमोरी मतलब सीपीयू को मेमोरी से कुछ डेटा चाहिए, कुछ डेटा रीड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, सीपीयू वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 4000। ये सीपीयू है और सपोज ये मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी में कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं 1000, 4000, 10000 एक्सेट्रा। ये जो 4000 वाला लोकेशन है, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सीपीयू को चाहिए। तो वो कैसे करता है देखो, सबसे पहले सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है 4000 और इसको डाल देता है एड्रेस बस में। ये एड्रेस बस जाता है मेमोरी कंट्रोलर में। मेमोरी कंट्रोलर मेमोरी के वो वाला लोकेशन 4000 वाले लोकेशन को एक्टिवेट करता है। फिर मेमोरी कंट्रोलर पूछता है कि करना क्या है इस जगह का। तो सीपीयू कंट्रोल बस के थ्रू रीड सिग्नल भेजता है कि इस लोकेशन में जो भी डेटा है मुझे वो चाहिए। फिर मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, उस लोकेशन के डेटा को रीड करता है। रीड कर लिया तो क्या हो गया 1 2 3 4। अभी ये डेटा सीपीयू को चाहिए, तो मेमोरी कंट्रोलर डेटा बस के थ्रू ये डेटा सीपीयू को भेज देता है। फाइनली मेमोरी कंट्रोलर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है सीपीयू को कि आपने जो डेटा रीड करना चाहा था वो आपको भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है रीड ऑपरेशन। इसमें हमने 3 बसेस देखा है। एड्रेस बस पहला वाला जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करके यहाँ पे रख दिया, दूसरा है ये कंट्रोल बस, और तीसरा डेटा बस। डेटा बस से सिर्फ डेटा का ही आना जाना होता है। कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल, जैसे ये रीड सिग्नल हो गया, ये कंट्रोल सिग्नल है, एक्नॉलेजमेंट भी एक सिग्नल है। सो दिस आर कैरिड बाय कंट्रोल बस। और एड्रेस बस क्या लेके जाता है, एड्रेस लेके जाता है। ठीक है, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो एड्रेसेस होते हैं ना, ये लोकेशंस मेमोरी लोकेशंस हैं, इसको एड्रेस भी कहते हैं। तो एड्रेस बस ये चीज़ कैरी करता है। ठीक, राइट ऑपरेशन थोड़ा देखते हैं अभी। सीपीयू वांट्स टू राइट डाटा 4567 टू आउटपुट लोकेशन 5000। पहले मेमोरी लोकेशन था, इस बार क्या है आउटपुट लोकेशन, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी ऐसे लोकेशंस होंगे 1000, 5000, 10000 एक्सेट्रा। सो ये जो 5000 वाला लोकेशन है, इस लोकेशन पे मुझे सीपीयू को डेटा राइट करना है। कितना 4567। कैसे करता है देखो, सबसे पहले सीपीयू फर्स्ट स्टेप वही है, एड्रेस बस में 5000 डाल दिया। ये गया इनपुट आउटपुट कंट्रोलर में। पहले मेमोरी था इसलिए मेमोरी कंट्रोलर, इस बार आउटपुट डिवाइस है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दैट्स वाई इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ये काम करेगा। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर 5000 वाले लोकेशन को एक्टिवेट कर दिया। फिर सीपीयू को पूछता है करना क्या है, तो सीपीयू कंट्रोल बस के थ्रू ये बोलता है कि राइट करना है डेटा। फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ठीक है फिर डेटा भेजिए, तो सीपीयू डेटा बस के थ्रू 4567 भेज देता है और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर वो वाला डेटा मेमोरी लोकेशन में इनपुट आउटपुट लोकेशन में डाल देता है 4567। ठीक है, फाइनली इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है सीपीयू को कि आपने जो डेटा लिखना चाहा था आउटपुट लोकेशन में 5000 में वो हो गया है। ठीक, समराइज करते हैं इन दोनों ऑपरेशन को और डायरेक्शन ऑफ सिस्टम बसेस देखते हैं। सिस्टम बसेस मतलब 3 बसेस हो गया, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। इन बसेस की डायरेक्शंस को देखते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले देखो एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या हुआ, सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया और एड्रेस बस में डाल दिया जो सीपीयू से मेमोरी तक जाता है। सो दिस हैपन्स बोथ इन द केस ऑफ रीड ऑपरेशन एज वेल एज इन द राइट ऑपरेशन। दोनों के टाइम पे एड्रेस बस जो है एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक लेके जाता है। ठीक, दैट्स वाई एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन हो गया ना, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल। ठीक, दूसरा क्या है डेटा बस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। कैसे, पहले जो रीड ऑपरेशन हुआ था, रीड में क्या हुआ था, सीपीयू को डेटा चाहिए मेमोरी से, दैट्स वाई वो मेमोरी से सीपीयू तक गया। और राइट में क्या हुआ, सीपीयू को लिखना है, राइट करना है डेटा, तो इसलिए सीपीयू से मेमोरी तक गया। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया,
दो डायरेक्शन हो गया ना, एक तो इस तरफ आया एक इस तरफ आया, इसलिए डेटा बस जो है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। फाइनली है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस दोनों ऑपरेशन में, चाहे तो रीड ऑपरेशन में देख लो, सीपीयू से डेटा मेमोरी कंट्रोलर पे जाता है और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो मेमोरी कंट्रोलर से सीपीयू को आता है। हियर ऑल्सो राइट सिग्नल सीपीयू से गया और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मेमोरी कंट्रोलर से आया। दैट्स वाई कंट्रोल बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।